Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 1 of the topic called Relations and Functions. Brothers and sisters, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, Relations and Functions में से जो भी आएगा ना बहुत इजी आएगा, मुश्किल नहीं आएगा। बट इसका डाउन पॉइंट क्या है, हमें इसकी प्रेजेंटेशन मारती है, लिखना क्या है वो मारता है। इस चैप्टर को कराने से पहले सिर्फ एक टिप दूंगा, वट एवर यू डू प्लीज राइट इट। वट एवर यू डू प्लीज राइट इट। जो भी करो लिख कर करना। तो ये चैप्टर में इतना करा दूंगा, इतने में से आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना। वो कहता है व्हाट इज अ रिलेशन इन अ सेट। अगर हम रिलेशन की बात करें एक सेट के अंदर, तो हमने थोड़ा सा 11th में पढ़ा था। सपोज एक सेट ए है 1,2,3 और एक सेट बी है x,y। तो ए टू बी जितने भी रिलेशन होंगे वो ए क्रॉस बी के सब सेट होंगे। ए और बी के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो हम क्या करते थे, ए क्रॉस बी निकाल लेते थे। जैसे कि ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1,x 1,y 2,x 2,y 3,x और 3,y। ये ऐसे ले लिया। अगर आप चाहो तो इसको एरो डायग्राम से भी बना सकता हूं, 1 2 3। और मेरे प्यारे बच्चों, एक्स और वाई, ए और बी के बीच में जो मैक्सिमम रिलेशन है, जो भी रिलेशन होगा वो इसी का सबसेट होगा। अगर बाई चांस आपने 11th क्लास का रिलेशंस एंड फंक्शंस नहीं करा हुआ अच्छे तरीके से, तो पूसा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो, और या फिर पूसा ऑनलाइन चैनल हमारा यूट्यूब पर है, वहां पर ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कराया हुआ है। अभी जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 2020 में, तब तक यूट्यूब पर, अगर यूट्यूब पर ना मिले तो पूसा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो और 11वीं का रिलेशन एंड फंक्शंस कर लो। तो ए टू बी में जितने भी रिलेशन होंगे वो ए क्रॉस बी के होंगे। बट यहां पर 12th में ज्यादा इजी है। वो कह रहा है रिलेशन इन सेट ए, ए का ए के साथ जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। कोई भी रिलेशन, ये मैं समझा पा रहा हूं या नहीं, कि एक सेट ए है, रिलेशन इन ए बोल दिया, अगर वो बोलता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए क्रॉस बी निकालते, दो सेट्स को इन्वॉल्व करते। वो कह रहा है रिलेशन इन ए का मतलब होता है ए टू ए, मतलब डोमेन भी ए से आएगी और रेंज भी ए से आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ए 1 2 3 लिया था, तो रिलेशन इन ए जो होगा वो होगा ए क्रॉस ए का सबसेट। कोई भी रिलेशन होगा 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3, इन्हीं में से कोई एक का सबसेट होगा रिलेशन इन ए। पहले आराम से माता रानी का नाम लो, मुझे पॉज करो, और जो जो मैं लिख रहा हूं वो प्लीज आप लोग भी लिख लो। मुझे पॉज करके, अब ये जो भी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, अब मैं थोड़ा सा इसे बेबी सिटिंग कह लो या कुछ भी कह लो, मैं आप लोगों को भाषा में बोलता हूं। द रिलेशन इन आर इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा ए क्रॉस ए आ जाएगा, ए क्रॉस ए में से किसी का सबसेट होगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन वी से ए इज रिलेटेड टू बी। कहीं पे लिया दिखा हुआ है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी। ए और बी में कोई एक रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, डिपेंड करता है। और कहीं लिखा हो ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहां आ जाएगा ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ए का बी से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने बोला एक सेट है 1 2 3 4 5 6, एक सेट है ए 1 2 3 4 5 6, तो रिलेशन दे रखा है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, और ए दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 और 6। तो जो ए होता है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, ए इज कॉल्ड डोमेन, एंड जो बी होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। अगर आप लोग साथ हो, पहली वैल्यू को डोमेन बोला जाता है, दूसरी वैल्यू को रेंज बोला जाता है। पहली वैल्यू इज डोमेन, दूसरी वैल्यू इज रेंज। अगर साथ हो तो इसमें a माइनस बी, सपोज अगर हम a1 लेते हैं, 1 - b is 2, तो b की वैल्यू आ रही है -1। -1 यहां नहीं है तो हम 1 नहीं ले सकते। आराम से बात करेंगे,
अगर a की वैल्यू मैं 2 लेता हूं, 2 माइनस बी इज 2, 2 से 2 कट जाएगा, b 0 आएगा, हम 2 भी नहीं ले सकते। सपोज अगर हम a की वैल्यू 3 लेते हैं, तो 3 माइनस बी इज 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 जो यहाँ है, तो 3 के साथ 1 आएगा, 4 के साथ 2 आएगा, 5 के साथ 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 4 भी आ सकता है। दिस इज द रिलेशन इन ए, जैसा उन्होंने लिखा हुआ है। अब आप देखो कि 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, ये याद रख लेना। अब इसमें अगर उनकी भाषा में बात करी जाए, 3 is related to 1, 4 is related to 2, 5 is related to 3 and 6 is related to 4. I have tried to explain. प्लीज इस चीज को लिख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब वो कहते हैं व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज ऑफ अ फंक्शन। ए कॉमा बी में जो पहली वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, और उससे जो रिजल्ट आता है दैट इज रेंज। मुर्गी आई या अंडा आया नोबडी नोज, बट डोमेन पहले आती है, रेंज बाद में आती है। लैंग्वेज पूरी की पूरी लिख भी ले, लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, देन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द डोमेन एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द रेंज। एक रिलेशन दे रखा है ए ऑन बी, जिसमें जो ए है, जो वैल्यू ए है दैट इज कॉल्ड डोमेन, और जो बाद वाली वैल्यू बी है उसे रेंज बोलते हैं। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल ध्यान से देखना। एक सेट ए दे रखा है 1 से लेकर 14 तक। एक सेट ए है 1 2 3 4 डॉट 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 14, और यहां दे रखा है रिलेशन इज सच दैट डोमेन कॉमा रेंज, एंड ये दे रखा है रेंज इज इक्वल्स टू डोमेन का स्क्वायर। रिलेशन इन ए है, तो सबसे पहले हमने ए की वैल्यू 1 ली, तो 1 का स्क्वायर जो होगा वो बी 1 पे 1 आएगा। फिर हमने 2 ली, 2 पे 4 आएगा, 3 ली, 3 पे 9 आएगा, 4 ली, 4 पे 16 आएगा, बट 16 यहाँ पर नहीं है इसलिए ये काट दिया। ये काटा सिर्फ इसलिए है, अच्छा 16 तक है, 14 15 16, 16 तक दे रखा था सेट, मैंने देखा ही नहीं था, आई एम सॉरी। तो 4 पे 16 भी आएगा, आएगा भाई आएगा, सॉरी 4 पे 16 भी आएगा। तो ये तो बन गया आपका रिलेशन इन आर रोस्टर फॉर्म में। और अगर वो बोले व्हाट इज द डोमेन, तो जो पहली वैल्यू है 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, ये सब हो गई डोमेन। और अगर वो बोलता है व्हाट इज रेंज, तो रेंज में मैं बोलूंगा 1 कॉमा 4 कॉमा 9 और कॉमा 16, ये हो गई रेंज। पहली वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, दूसरी वैल्यू को रेंज बोलते हैं। अगर ध्यान से देख लो तो जो पहले वाले उसमें होता है दैट इज डोमेन, और जो दूसरे वाले में होता है वो रेंज। फॉर एग्जांपल 1 2 3 डॉट 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 16 तक था, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 16 तक था। 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, 3 पे 9 आ रहा है, और 4 पे कहीं ना कहीं 16 जो आ रहा है। जो पहली वैल्यू होती है उसे डोमेन या प्री इमेज बोलते हैं, इमेज से पहले, और जो रेंज होती है उसको इमेज बोला जाता है। पहली वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, दूसरी वैल्यू को रेंज बोलते हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस करेंगे। एक इंसान जो सड़क पे, आप मॉल में घूम रहे हो, आपको कई लोग देखने को मिलते हैं, उन लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं होता, तो उनसे आपका कोई रिलेशन नहीं होता। मॉल में आप जाओ अपने दोस्त के साथ, भाई दोस्त के साथ मॉल में जा रहे हो, उसके साथ पूरा रिलेशन होता है। आप मॉल में जा रहे हो, आपको आपका कोई रिश्तेदार मिल जाता है, तो उनके साथ आपका एक आज मुझे वो मिला। तो वैसे ही टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम जो रिलेशन करा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। के रिलेशन ए क्रॉस ए में से कोई भी एलिमेंट अगर हमारे काम ना आए तो उसे एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। जैसे उन्होंने एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 और 5, और रिलेशन ये दे रखा है कि डोमेन माइनस रेंज इज इक्वल्स टू 6। अगर मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूं तो बी की वैल्यू -5 आती है, नहीं ले सकता। 2 लेता हूं, अगर 2 लेता हूं तो -4 आती है, 3 लेता हूं तो -3 आती है, 4 लेता हूं तो -2 आती है, और 5 लेता हूं तो -1 आती है। तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो या तो ऐसे बनेगा या अणा खाली बनेगा,
जिसमें ए और ए के बीच में कुछ भी, लेट आर बी अ रिलेशन गिवन बाय ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 6, तो इस रिलेशन को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, जिसमें नो एलिमेंट ऑफ ए एंड ए आर रिलेटेड टू ईच अदर। सेकंड आता है यूनिवर्सल रिलेशन। इसको ध्यान से सुन लेना। यूनिवर्सल मतलब सर्वस्व, सब कुछ आ गया। सपोज एक सेट दे दिया 1,2,3, तो ए क्रॉस ए अगर पूरे का पूरा आ गया, जो मैंने पीछे भी आपको बना के दिखाया था, फॉर एग्जाम्पल यहां पर शायद मैंने मिटा दिया, सपोज 1,2,3, और वो बोलते हैं यहाँ 1 2 और 3 है, और यहाँ पे 1 2 और 3 है, और 1 1 के साथ भी रिलेटेड है, 1 2 के साथ भी रिलेटेड है, 1 3 के साथ भी रिलेटेड है, 2 1 के साथ भी रिलेटेड है, 2 2 के साथ भी रिलेटेड है, 2 3 के साथ। अब ये बंद हो जाएगा सब कुछ, ये देखो बंद होने वाला है, 1 2, हाँ जी, फिर दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तू माने या ना, तो मैंने आपको एम्प्टी रिलेशन तो करा दिया था। यूनिवर्सल रिलेशन होता है कि हर एलिमेंट ऑफ ए, मतलब रिलेशन इज लाइक सच दैट ए क्रॉस ए। अगला होता है आइडेंटिटी रिलेशन, ए ऑन ए, कि जो डोमेन है वही रेंज है। 1 2 3, 1 2 3, आइडेंटिटी मतलब मेरे साथ मैं, कि मेरी जो डोमेन थी वही मेरी रेंज है, डोमेन भी है और रेंज भी है। इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ए कॉमा ए, उन्होंने यही रिलेशन दे दिया, जो डोमेन है वही रेंज है। बेटा आराम से लिख लेना मुझे पॉज करके। इसके बाद उन्होंने बोला इस साल आप जो पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, गलती से 11th में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन इसकी दे रखी है, इसको जरा ध्यान से देख लो। बट यहां देखने से पहले पिछला पहले ढंग से लिख लो, तब ये समझाऊंगा, ध्यान देना। अब हम जरा ध्यान से देख लेना बेटा, इसमें से ना एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बाइनरी आपके कोर्स में नहीं था, तो थोड़ा सा ध्यान दे के चलना। वो कहता है रिफ्लेक्सिव, वो सबसे पहले एक वर्ड आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब समझो, शीशे में अगर मैं देखता हूं तो मुझे अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है। वो कहते हैं अगर डोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाए, आमतौर पे ए और बी होता है, ए होती है डोमेन, बी होती है रेंज। वो कहते हैं जो डोमेन हो वही अगर रेंज हो जाए, मतलब डोमेन की जगह अगर रेंज और रेंज की जगह डोमेन नहीं बोल रहा हूं मैं, जो डोमेन हो वही रेंज हो जाए, तो उसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। यार आपका रिफ्लेक्शन है ये। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर डोमेन ए ऑन बी तो रिलेटेड है, अगर डोमेन की जगह रेंज रख दो और रेंज की जगह डोमेन रख दो, तो भी उस रिलेशन को कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि मेरे भाई का नाम जतिन है, तो जतिन मेरा भाई है, जतिन मेरा मेरा भाई जतिन है, तो जतिन का भाई मैं हूं, तो घुमाया जा सकता है। इसी रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक। सर्कल इज अ सिमेट्रिक फिगर, जैसे भी घुमा लो नहीं पता चलेगा। स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक फिगर, रेक्टेंगल इज नॉट अ सिमेट्रिक फिगर, वो लेंथ और ब्रेड्थ का फर्क आ जाता है। एक होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कह रहा है ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, वही रिलेशन बी और सी के बीच में है, तो क्या ए और सी के बीच में भी वही अगर रिलेशन आ जाता है तो उसे बोलेंगे ट्रांजिटिव। आराम से तीनों लाइन लिख लो। ए और बी के बीच में एक रिश्ता है, वही रिश्ता बी और सी के बीच में है, तो क्या ए और सी के बीच में भी वही रिश्ता होगा? ये इतनी आसान बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है, इसके एग्जाम्पल्स आपको देने पड़ेंगे। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसके अंदर ये फीचर भी हो, ये फीचर भी हो, ये फीचर भी हो, तो उसे सर्वगुण संपूर्ण रिलेशन बोलते हैं। उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंट रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक ये एग्जाम्पल दे रखा है और एक एग्जाम्पल ये दे रखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप ये वर्ड टू वर्ड, अगर आप ये 2 बार भी लिख लो तो भी कोई बुराई नहीं है। मैथ्स में जब थ्योरी आती है तो थोड़ी बहुत नानी भी याद आती है। वो कहते हैं लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, let R be a relation in A given by triangle 1 on triangle 2, and the relation is triangle 1 is congruent to triangle 2,
शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन आर। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हम उसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी अगर भूल जाओ तो डोमेन की जगह भी डोमेन भी वही और सेम भी रेंज भी वही। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या ट्राइंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वन होगा, क्योंकि रिलेशन है ट्राइंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टू। तो हम लिखेंगे यस, ट्राइंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वन बिकॉज अ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो हम लिखेंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव, पहली बात। अब सेकंड चीज चेक करेंगे साइमेट्री सिटी। आराम से सिमेट्री सिटी की वैल्यू देख लेना। वो कहते हैं एक ही जगह बी आ रहा है, डोमेन रेंज। अगर उल्टा कर दिया जाए, डोमेन की जगह रेंज आ जाए और रेंज की जगह डोमेन आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़े, तो उसे सिमेट्रिक बोलेंगे। तो हम बोलेंगे वी हैव ट्राइंगल वन कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टू रिलेटेड टू आर, ये चीज गिवन है। तो इज ट्राइंगल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वन। अगर ट्राइंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टू गिवन है, तो क्या ट्राइंगल टू ट्राइंगल वन के कॉन्ग्रुएंट होगा? हम बोलेंगे यस, ट्राइंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टू, तो ट्राइंगल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वन। तो हम ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल टू की जगह इज रिलेटेड टू आर, ऑल्सो ट्राइंगल टू इज रिलेटेड टू ट्राइंगल वन, इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर। तो हम यस लिख देंगे, यस इट इज ऑल्सो साइमेट्रिक। ये ध्यान से देख लेना। लास्ट बात मैं आपसे बोलूंगा ट्रांजिटिविटी की, कि हमें गिवन है ट्राइंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टू इज रिलेटेड टू आर, ट्राइंगल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल थ्री इज रिलेटेड टू आर, ये भी गिवन है। तो बोल रहा है इज ट्राइंगल वन कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल थ्री होगा, तो हम लिखेंगे ट्रू एंड यस, या तो ट्रू लिख दो या यस लिख दो, क्योंकि टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू द सेम ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू द सेम ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल थ्री इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर। अब उसके बाद एक प्यारी सी लाइन लिख देना, सिंस द रिलेशन इज, अब यहां मैं आलस कर रहा हूं, तुम मत करना, रिलेशन इन ए इज रिफ्लेक्सिव, यही बस प्रॉब्लम होती है, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। बस ये याद रख लेना। हल्का सा जो भी मैंने इस छोटे मोटे लेक्चर में आपको कराया है, इस लेक्चर को 2 बार देखना और इसके नोट्स जरूर बनाना। लड़कों स्पेशली, लड़कियां तो फिर भी लिख लेती हैं, लड़के थोड़ा लिखने में गड़बड़ कर जाते हैं। अगर 100% नंबर चाहिए तो इस चैप्टर में भी पूरे मार्क्स लाने पड़ेंगे और बहुत इजी चैप्टर आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा ध्यान दे लेना। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।